हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने की हमने कोशिश की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में, यानी कि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1215 ईस्वी में, यानी कि ब्रिटिश सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे। ये इसका करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधन द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1791 ईस्वी में, यानी कि अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधन द्वारा 1791 ईस्वी में अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान में, यानी कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में ही मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से, यानी कि संविधान विधेयक 1895 ईस्वी के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की गई थी। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने, यानी कि 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने ही मूल अधिकारों की मांग की थी। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता में इंडियन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकारों की मांग की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में, यानी कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में मूल अधिकारों की मांग की। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी और 1928 में ही तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 जो कि भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में ही विधि का शासन निहित है। ये इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत ही समता के अधिकार की गारंटी दी गई है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधित्याग का सिद्धांत। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधित्याग का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 से, यानी कि अधित्याग का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अब दोस्तों ये अधित्याग का सिद्धांत है क्या? दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 12th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, यानी कि भारतीय संविधान में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में न्यायिक
पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया। अब दोस्तों ये न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है दोस्तों न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 से, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत जो है दोस्तों वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 मौलिक अधिकारों का, यानी कि भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 17th क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13, यानी कि संविधान का अनुच्छेद जो 13 है दोस्तों वो उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन है हमारे पास, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 19th क्वेश्चन है हमारे पास, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है कौन सा अनुच्छेद? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13, यानी कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच अनुच्छेद 13 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन है हमारे पास, किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं, यह किस भाग में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा E.P. रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्याभूत कराता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 1 और 2। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 24th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों वो भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है। ठीक है, 25th क्वेश्चन है हमारे पास, किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। 26th क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 को। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन है हमारे पास, किस वाद में धारित किया गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं, लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 16 में, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध अनुच्छेद 16 में
किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16(4) के तहत, यानी कि अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। 30th क्वेश्चन है हमारे पास। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 व 24 में, यानी कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में है। 32nd क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34th क्वेश्चन। किन मूल अधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा पर भी निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा होने पर भी निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जन स्थानों पर धूम्रपान को निश्चित कर दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। दोस्तों ये थे हमारे आज के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।